ओम शांति। हम आत्माओं को हर तरह की परिस्थिति में अचल अडोल स्थिर शांत रहकर सबूत देने की समझ देने वाले हम आत्माओं को सत्यता, दिव्यता, स्वरूप, स्वधर्म में अखंड होकर रहने की समझ देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हर तरह से हर परिस्थिति को बिंदी लगाकर फुल पास होने वाले ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ सभी आत्माओं तक पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, वो आत्माएं जो इस समय गर्भ जेल में हैं, वो आत्माएं जो इस समय अलबेली हो गई हैं, माया के प्रकोप में हैं या फिर रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में हैं, वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो आत्माएं जो भिन्न भिन्न सत्ताओं वाली हैं, वो आत्माएं जो भिन्न भिन्न धर्मों वाली हैं, वो आत्माएं जो अपने अपने अखाड़े बनाकर बैठी हैं, वो आत्माएं जो छोटे शरीरों में हैं, लड़कपन के शरीरों में हैं, कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, वो आत्माएं जो तंत्र मंत्र विद्या में हैं, वो आत्माएं जो भटकती हुई रूहें हैं, सभी आत्माओं के प्रति प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ जो है वो पहुंचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में जागृत हो, हर आत्मा अपने परमपिता परमात्मा को पहचाने। दिल से हम सब दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी जैसे बाबा हमको तैयार कर रहे हैं कि हमको किसी से भी कोई चीज चाहना नहीं है कि ये ऐसे करे वैसे करे, कोई चाहना नहीं किसी से रखनी है, बड़ा तैयार रहना है हर समय। समीप से समीप जो रिश्तों में है वो विचलित है ना सभी आत्माएं, तो और मम्मा कहती है हमारे ही कर्जदार है ना, तो इसीलिए हर तरह की सोल भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करेंगी, वो हमारी ग्लानि भी करेंगी, हमारा ऑपोजिशन भी करेंगी। हम करेंगे कुछ अच्छे के लिए, वो समझेंगे कि ये बुरा कर रहे हैं। इस तरह के जो भिन्न भिन्न व्यवहार हैं वो सारे होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में हम सभी जो आत्माएं हैं वो हम अपने स्वधर्म में टिकी रहे, जैसे कल बाबा ने बोला अखंड, अपने स्वरूप और स्वधर्म में अखंड।
किसी का व्यवहार मुझे संग दोष में न लाए, अर्थात उनके जैसा न बना दे। ऐसे ऊंचे सशक्त बनाने वाले मीठे मीठे बाबा को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस कमी कमजोरी की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि परफेक्ट देखने वाले अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का अक्सर मुरली में, अव्यक्त मुरलियों में ध्यान उधर ही खिंचवाते हैं जहां हम आत्माएं अभी भी कमजोर हैं। तो ध्यान से हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमको अभी इम्प्रूव करना है और कैसे अपने आप को सशक्त बनाना है। अव्यक्त बाप दादा बोले, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अनुभव करें परमात्मा से हमारा मिलन हो रहा है, अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। उल्टा मैपन कौन है? मैं शरीर हूं। सुलटा तो आत्मा हूं, उल्टा मैपन मैं शरीर हूं। उस उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। अपने दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सभी आत्माओं को सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद का रंग लगाओ। सारी सोल्स बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म की जो विशेषताएं है ना, उसकी भूखी और प्यासी है। सबको रूहानी सुख चाहिए, रूहानी प्रेम चाहिए, रूहानी आनंद चाहिए, रूहानी शक्ति चाहिए, सभी सोल्स को चाहिए। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिलन का अनुभव करें, तो ये फिर जो उल्टा मैपन है, ये जो दैहिक मैपन है, उसको जलाना है, उसको जलाने की होली मनानी है। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। ठीक है ना? दृष्टि की पिचकारी के द्वारा, माना हमारी दृष्टि जो है उसमें इतनी भरपूरता हो जाए परमात्म मौजूदगी की कि वो दृष्टि की पिचकारी जो है, जब हम स्वधर्म और स्वरूप में रहेंगे, जब हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, तो फिर बाबा कहते ना हमारे अंदर वो सारी जो आत्मिक विशेषताएं हैं ना, वो आ जाएंगी। तो परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए भगवान कहते उल्टा जो दैहिक मैपन आ गया है, उसको जलाने की होली मनाओ। जब वो जल जाएगा ना दैहिक वाला, तभी हमारा परमात्मा से मिलन होगा, अनुभव कर पाएंगे। देह रूपी चमड़ी के साथ हम मिलन नहीं मना पाएंगे, क्योंकि देह रूपी चमड़ी के साथ फिर कमी कमजोरियां मौजूद हैं। सब तरह की कमी कमजोरियां हैं देह के बाद से, तो फिर मिलन तो नहीं हो सकता है ना। देह रूपी चमड़ी बीच से हटनी चाहिए, बाबा कहते हैं दैहिकपन हटना चाहिए, तब जाकर हम मीठे मीठे परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कर सकते हैं। और जब हम परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे तो यकीनन हम अपने स्वधर्म में फिर से वापस आ जाएंगे। फिर वो रूहानी दृष्टि हो जाएगी। बाबा कहते फिर वो पिचकारी का काम करेगी। फिर जब हम दृष्टि से ही सारी सोल्स को सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का रंग लगा सकेंगे, दृष्टि से ही जाएगा। देखो मना भगवान के हम बनते हैं
तो बाबा हमको बताते हैं कि हम हर तरह से खराब हो गए हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, सोच से, बोल से, सब चीजों से हम खराब हो गए हैं। अब सब चीजों से हमको अच्छा बनना है, इसलिए जिस दैहिक दृष्टि से हम दूसरों को देखकर अशांति, दुख, नफरत, हाँ, इसका जो है ना वाइब्रेशंस भेजते थे, अब सुधारो बाबा कहते सब कुछ। जिस जिस चीज से हमने बैड किया है उस चीज को सुधारने की समझ देते हैं। अब उसके लिए हमको ये भी समझ देते हैं कि भाई लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तुमको करना है अच्छा व्यवहार। इसी विधि से हमारा हिसाब किताब सेटल होगा कि कोई बुरा करेगा लेकिन हम उसको रूहानी दृष्टि से हील करेंगे। दृष्टि की पिचकारी, ये पिचकारी का काम करती है ना। तो जब हम अनजान थे, दैहिक दृष्टि से किसी को भी देखते थे तो किसी को टेढ़ा बांका, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को कैसा देखकर वैसे ही व्यवहार करते थे। हमारी तो इतनी आदत खराब हो गई थी कि सिर्फ जान पहचान को नहीं, जिसको हम जानते भी नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, राह चलते आते जाते भी हम ऐसी वैसी दृष्टि दे देते थे। तो वो हमको पता ही नहीं था कि जिस दृष्टि से हम देखते हैं वो वाइब्स दूसरे के पास पहुंच रही है। ये तो हमको मालूम नहीं था। अब प्रभु जी हमको कहते हैं दृष्टि से सेवा करो, वृत्ति से सेवा करो, कृति से सेवा करो, संकल्पों से सेवा करो, बोल से सेवा करो, हर कर्म से सेवा करो, ताकि तुम्हारा जो भी तुमने खराब किया ना वो सारा सुधरे। अब इसमें हमको सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है। एक तो बाबा कहते हैं परमात्मा मिलन को आपको अनुभव करना है ना, उल्टा मैंपन, देह का मैंपन, इसको जलाओ। सबसे पहले जलाने वाली होली मनाओ। जब बुराइयों को जलाएंगे तभी तो परमात्मा मिलन होगा। दृष्टि की जो पिचकारी है उसके द्वारा सारी सोल्स को अब सुख का अनुभव कराओ, शांति का अनुभव कराओ, प्रेम का अनुभव कराओ, आनंद का अनुभव कराओ। इसके रंग लगाओ आप सबको। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों के साथ मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। कहीं भी अब सारे के सारे तो आबू में नहीं आ सकते ना हर टर्न में, इसलिए बाबा कहते हैं कि चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे हैं ना, दूर बैठे भी वो समीप है। क्या चीज समीप लाती है? होलीनेस, पवित्रता। तो जो बच्चे होली बन गए हैं, जो पवित्र बन गए हैं, उनसे बाबा होलीएस्ट बाप जो है मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसी जो महान पवित्र आत्माएं हैं
सारे कल्प में और कोई नहीं बनता है। भगवान से ही बन पाती हैं आत्माएं, ऐसे तो नहीं बनता पूरा कल्प। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। जो पवित्र बनते हैं उनका भाग्य का सितारा चमकता है। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई भी नहीं बनता है। इतना महान पवित्र पूरे कल्प में बाबा कहते कोई नहीं बनता है। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है ना। संगम युग पर बाबा कहते हैं इस संगम युग पर पवित्रता का जो व्रत लेती हैं आत्माएं, इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले जो भाग्यवान बच्चे हैं वो भविष्य में डबल पवित्र बनते हैं। जो अभी पवित्रता का व्रत लेते हैं वो भविष्य में डबल पवित्र बनते हैं। शरीर से भी बनते हैं, आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में बाबा कहते हैं सारे कल्प में चक्र लगाओ। चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्मात्मा बने हैं और न महात्मा बने हैं। बाबा क्या समझ दे रहे हैं? इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत जो लेते हैं वो भाग्यवान बच्चे जो हैं वो भविष्य में डबल प्योर बनते हैं। कैसे? वो शरीर से भी पवित्र बनते हैं और आत्मा भी उनकी पवित्र बनती है। तो सारे कल्प में बाबा कहते हैं आप चक्र लगाओ। चाहे कितनी भी महान सोल, महान आत्माएं आई हो इस सृष्टि पर, लेकिन शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न कोई धर्म आत्मा बने हैं और न कोई महात्मा बने हैं। क्राइस्ट भी ले लो, और वो तो ऑलरेडी जो सोल होती है उनकी बॉडी में घुसती है ना। तो देवी देवताओं जैसा शरीर तो किसी का भी नहीं होता, चाहे महान आत्माएं हो, लेकिन शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है ना, गर्व है। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल पवित्र और फिर डबल ताजधारी। एक तो सिर का रतन जड़ित ताज होता है, एक पीछे प्योरिटी का ताज होता है। तो बाबा कहते हैं डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता है। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। बाबा कहे अपना वो डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहे हैं। वो जो शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, देवता का रूप, और फिर डबल ताजधारी भी, दो दो ताज है, एक सिर का ताज है, एक पवित्रता का ताज है। क्या वो सामने आ रहा है? इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। ठीक है ना? बाबा क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप बच्चों की
जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का जो यादगार है, वो दुनिया वाले फिर उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो कुछ भी संगम युग में बाबा की मौजूदगी में हम लोग करते हैं और जैसा हम बनते हैं, बाबा कहते हैं उसकी फिर विशेषता जो होती है ना, उसका यादगार दुनिया वाले जरूर बनाते हैं और फिर उत्सव के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, नवरात्रि हो गए, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, ये सारा सूक्ष्म बाबा इस समय करवाते हैं। तो उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना, तो आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है ना। बाबा हमको बोल रहे हैं, आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है और हर आध्यात्मिक रहस्य जो है उसको दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है ना। किया तो सूक्ष्म में है, लेकिन उसको स्थूल रूप दे दिया। जैसे होली है, बाबा हमको पवित्र बनाते हैं, लेकिन दुनिया वाले फिर स्थूल रंगों से खेलते हैं। फिर हम लोग सूक्ष्म में अपनी कमी कमजोरियों को जलाते हैं, देभान दे अभिमान को जलाते हैं। वो लोग फिर इधर उधर से कूड़ा करकट सारा, सूखी लकड़ियां, डिब्बे शिब्बे सारे एक जगह इकट्ठे करते, उसको जलाते। मीन्स हमारा जो किचड़ा है वो वैसा होता है, लेकिन उसको वो लोग स्थूल रूप दे देते हैं और बाबा हमसे सूक्ष्म पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं, हर आध्यात्मिक रहस्य, स्पिरिचुअल सीक्रेट को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, सब बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए बॉडी वाला सब कुछ करते हैं। आप सोल कॉन्शियस हैं और बाबा हमको कैसा बनाते हैं? सोल कॉन्शियस बनाते हैं। आध्यात्मिक जीवन वाले हो आप। यहाँ पर हम लोग जीवन को वैसा स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, है ना। हम सब सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वो दुनिया वाले कैसे हैं? बॉडी कॉन्शियस हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। तो सब स्थूल रूप ले लिया है ना। बाबा कहते हैं सारी चीजों का स्थूल रूप ले लिया है। आपने योग अग्नि के द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया है, उसको जलाया है। बाबा हमको कैसे सिखा रहे हैं ये सब जलाने के लिए? योग अग्नि के साथ, है ना। बाबा कह रहे हैं आपने योग अग्नि के द्वारा अपने जो पुराने संस्कार है, पुराने स्वभाव है, उसको भस्म किया है, उसको जलाया है। और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। सूखी सूखी लकड़ियां कितने दिनों से इकट्ठी करते रहते एक जगह, फिर गत्ते के डब्बे सारे पूरे खिचड़े हुए हैं, उसको फिर होलिका दहन कहते हैं। और फिर कई तो ये एस्ट्रोलॉजर, ये जो आजकल के होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, ये बोलेंगे उसको इतना पावन समझते हैं ना, सारे कीचड़ा की मिट्टी है ना, उसको बोलते हैं अपने घर में ला कर रखो। ऐसे बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आध्यात्मिक जीवन वाले बनते हैं। बाबा के कहने पर हम सब सोल कॉन्शियस बनते हैं और योग लगाकर बाबा के साथ वो फिर योग अग्नि का काम करती है।
वो अग्नि जो योग की है वो हमारे जो पुराने द्वापर युग से हमने धीरे धीरे धारण करते हुए कलयुग में बहुत पक्का कर लिया था, वो पुराने बॉडी के संस्कार, पुराना बॉडी का स्वभाव जो है उसको भस्म किया है, उसको जलाया है। और दुनिया वाले फिर क्या करते? दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, पुराने संस्कार जब तक हम जलाएंगे नहीं पूरे, हम परमात्मा के संग का रंग जो है ना वो हमको लग नहीं सकता, और न ही हम परमात्मा का मिलन अनुभव कर सकते। जब तक मेरे अंदर में पुराना स्वभाव संस्कार मौजूद है, हम भगवान से मिलन का अनुभव नहीं कर सकते और उनके संग का रंग मुझे लग नहीं सकता, क्योंकि कनेक्शन नहीं होता है बाबा के साथ। पुराना संस्कार उसको जलाए बिना, बाबा कहते हैं पुराने संस्कार को, स्वभाव को भस्म किए बिना हमारा परमात्मा के संग का रंग लग नहीं सकता है और परमात्मा मिलन का हम अनुभव कर नहीं सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, बाबा कहते हैं, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जो जीवन बाबा हमारा अभी बनाते हैं, और अगर हम उनके कहे अनुसार अपना जीवन वैसा बनाते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि एक एक कदम जो बाबा के बच्चे बाबा के कहने पर उठाते हैं उसका उत्सव के रूप में सेलिब्रेशन होता है। एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। संस्कार जलाओ तो होलिका करते हैं, फिर प्रभु के संग के रंग में रंगते हैं तो फिर रंगों का खेल खेलते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि उत्सव के रूप में एक एक कदम, हाँ, एक एक कदम श्रीमत पर उठाओ, एक एक कदम का उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों? बाबा कहे आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। हम तो, बाबा कहते, आप तो पूरा संगम युग उत्साह उमंग में रहते हो। आपका तो जीवन उमंग उत्साह वाला है। आपकी जीवन का यादगार वो एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना? तो सभी की ऐसी हमेशा उत्साह, हमेशा उमंग, हमेशा खुशी की जीवन है ना? है या फिर कभी कभी है? सदा उत्साह है या कभी कभी उत्साह होता है? हमको चेक करना है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, हम सदा खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है,
कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, ब्राह्मण जीवन का उत्साह, उमंग जा नहीं सकता है। जो समझते हैं कि सदा हम उत्साह में रहते हैं, हम सदा खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो खुशी है, ब्राह्मण जीवन का जो उत्साह उमंग है, वो तो जा नहीं सकता। कहते हैं क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? बाबा कह रहे हैं पहले तो बता रहे हैं कि भाई तुम लोग सदा उत्साह में रहते हो, उमंग में रहते हो, खुशी की जीवन जीते हो, तो इसलिए तुम्हारे एक एक कदम का सेलिब्रेशन यादगार में होता है। फिर बाबा हमसे पूछ रहे हैं, अब बताओ कभी कभी उमंग उत्साह खुशी में रहते हो कि सदा रहते हो? जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, इसका उत्साह, इसका उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। अब हम लोग को देखना है ना कि क्या हम सदा ये जो भगवान जी से हमको गिफ्ट मिला है ना, भगवान जी सबको देते हैं गिफ्ट खुशी का, तो क्या इस खुशी के गिफ्ट के साथ हम हमेशा खुश रहते हैं? अब खुशी को भंग करने के लिए 100,000 बातें आएंगी हमारे पास। ऐसा नहीं है कि खुशी का वायुमंडल रहेगा, लेकिन सबूत देना है कि भगवान मिल गए और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसका सबूत मुझे देना है। कि क्या मैं ऐसा फील करती हूँ कि भगवान मुझे मिल गए, अब कोई गाली दे, कोई कुछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई झटके दे, कोई बदनामी दे दे, आप वैसा सोचते नहीं हो, लेकिन कोई कहे कि आप यही सोचते हो। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि जो सोल्स जो हैं हमेशा उमंग उत्साह में रहती हैं, खुश रहती हैं, वो हाथ उठाओ कि कुछ भी हो जाए, ये भगवान का जो गिफ्ट मिला हुआ है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परमात्म गिफ्ट, ब्राह्मण जीवन की जो खुशी है, उत्साह है, उमंग है, जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है। हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। भगवान जी की हम आत्माओं से उम्मीद है, बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा ही खुशनुमा देखना चाहते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे, हम सदा हैप्पी रहे, ये भगवान चाहते हैं। ऑलरेडी हमने रो धोकर देख लिया है, आधा कल्प दुखी रहे, परेशान रहे। भगवान जी आकर अब हमको खुशियां देते हैं और कहते हैं खुश रहो सदा, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना सब कुछ। जो तुम दूसरों से मांगते हो वो तो तुमको मिलने वाला नहीं, लेकिन जो तुमको चाहिए, जो मैं जानता हूं, वो मैं तुमको दे रहा हूं। स्थूल नहीं, सूक्ष्म देते हैं बाबा। हम सूक्ष्म की तलाश में स्थूल सब कुछ करते हैं, यही गड़बड़ी करते, इसलिए हमको कभी कुछ नहीं मिलता है। स्थूल त्योहार मनाएंगे, बर्थडेज मनाएंगे, एनिवर्सरीज मनाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, क्या ढूंढ रहे हैं हम? हैप्पीनेस नहीं मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर वैसे के वैसे, फिर नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे। पैसे के पीछे जाती है दुनिया, खुशियां ढूंढती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सूक्ष्म है ना, उसको स्थूल रूप में ढूंढते हैं, इसलिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बहुत अरबों खरबों भी होगा ना तो भी तृप्त नहीं, और बनना है और बनना है। क्या ढूंढ रहे हैं वो? खुशी नहीं मिल रही है।
प्रभु जी आकर जानते हैं हम किन चीजों की तलाश में हैं, वही देते। अब भगवान स्थूल नहीं देते, भगवान सूक्ष्म देते। सूक्ष्म जब हम धनवान बन जाते हैं, क्योंकि अगर स्थूल धनवान बनेंगे तो हम तो फिर भगवान को कुछ ना पूछने वाले। यहाँ सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की खुशी, ब्राह्मण जीवन का उत्साह, ब्राह्मण जीवन का उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का अब चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है और न कोई बन सकता है। भगवान मिल जाते हैं तो जो खुश नसीबी भगवान के मिलने से हमको मिलती है, वो थोड़ी कभी मिल सकती है। तो आप जैसा खुश नसीब ना तो कोई बना है और न कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। अलग अलग वर्ग वाले लोग बैठे होंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है कि हम ऐसा खुश नसीब अनुभव करें, उमंग उत्साह अनुभव करें, खुशी अनुभव करें, उमंग अनुभव करें। क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? अनुभवी मूर्त बनने का अपने प्रति प्लान बनाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दूसरे आगे बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं प्लान। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाकी प्लान्स तो हम लोग बनाते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन मेन क्या है? स्व उन्नति का प्लान। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना ये बहुत जरूरी है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर वर्ग जो है स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। ऐसी बात नहीं है कि बाबा राजी नहीं है, लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो ना, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। ऐसे ही स्व उन्नति का नंबर भी लेना है और अटेंशन देकर बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाकर दिखाया है। सेल्फ प्रोग्रेस होना चाहिए ना। तो जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया है ना। अभी बाबा कहते हैं एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा।
लेकिन बाप दादा तो रोज देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं ना, वो भी, जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग जो है अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर जो है नंबर 1 होना चाहिए, है ना। स्थूल सेवा तो बाबा कहते सारे लोग करते रहते हैं। अब बाबा को ये है कि सेल्फ प्रोग्रेस भी तो करो, इसका प्लान भी बनाओ। हमारे में सारे गुण आने चाहिए, हमारे में सारी शक्तियां आनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना है। वो वाली सेवा तो आजकल स्थूल रूप में कर देते हैं, तो उससे मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है। वो तो भगवान जी करा रहे हैं और हो रहा है सेवा। असल में सेवा तो सेल्फ प्रोग्रेस है। जो हम अपने में परिवर्तन लाते हैं, जो हम अपने में धारणाएं लाते हैं, वो है असली सेवा। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई विशेष तुम लोग कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का प्लान बनाओ, फिर विशेष कोई गुण मूर्त बनने का करो, फिर विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट और माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। हर मेंबर, सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, ये हो सकता है। बाबा कहते खाली मेंबर बन गए, है ना, एग्रीकल्चर विंग के बन गए, एजुकेशन विंग के बन गए, साइंस के विंग, साइंटिस्ट के विंग के बन गए, बस खाली ऐसे नहीं बनना है। बाबा कहते खाली बन गए, है ना, लेकिन वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, ये हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त हैं, वो निमित्त वाले उठो। बाबा कहते जो वर्ग के निमित्त है ना, वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं, वो उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं, तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो हो सकता है, तो किसी ने कहा होगा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो, और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। इनकी इंक्वायरी भी करते हो? बाबा कहते तो हो, लेकिन इनकी इंक्वायरी भी करते हो? आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं? फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ हम करेंगे, तो ये जो अभ्यास है ना, ये आगे भी काम में जरूर आएगा। अगर 15 दिन गुस्सा नहीं किया, बातें जरूर आएंगी 15 दिन में, लेकिन 15 दिन अगर उन सभी बातों के आते हुए भी हमने गुस्सा नहीं किया, तो प्रभु जी कहते हैं फिर ये आगे भी काम में आएगा।
फिर आगे 30 डेज तक ट्राई करो, फिर 40 डेज, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। फिर एक दिन क्रोधजीत बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना, बाबा कहते हैं अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो ना, किसी भी गुण का, कि इस गुण को मैं 15 दिन यूज करूंगी, है ना, या इस शक्ति को मैं 15 दिन यूज करूंगी, ऐसे बाबा कहते लक्ष्य लो। तो लक्ष्य के रूप का जब लेंगे तो इसमें बाप दादा हमको नंबर देंगे, इसमें शिव बाबा हमको नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं, बाप दादा तो देखते रहते हैं। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अपना प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर दोनों का बैलेंस नहीं होता है ना, साथ साथ नहीं होता है, तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए ना उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए, समय समीप आ रहा है ना, तो समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति, इसको कंबाइंड रखो। समय की समीपता को बाबा कहते हैं सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति, इसको कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति को बाबा कहते, ये सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, बाबा कहते सेवा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हम अपने सेल्फ प्रोग्रेस पे लगे रहें और हम औरों की सेवा ना करें, नहीं, बाबा कहते दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होती है। अगर हम अपना प्रोग्रेस करते रहते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस की स्थिति होती है उसके साथ जो हम सेवा करते हैं वो ज्यादा सफल होती है। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिनकी सेवा करते हो ना उन्हों को भी सेवा के द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिनकी हम सेवा करते हैं ना उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। हम खुद भी हो संतुष्ट, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी हो जाए संतुष्ट। अगर स्व को या जिनकी सेवा के निमित्त हैं हम, उन्हों को संतुष्टता का अनुभव अगर नहीं होता है तो फिर सफलता कम होती है और मेहनत हमको ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में और स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अगर हम चाहते हैं कि सेवा में और स्व उन्नति में सफलता बहुत इजीली प्राप्त हो तो उसकी गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो बाबा कहते सभी को है,
गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव। हमारी चलन जो है उसमें निमित्त भाव होना चाहिए कि कराने वाला करा रहा है, हम करनहार बनकर कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, जो करा रहे भगवान जी करा रहे हैं। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव। अब जब भगवान जी करा रहे हैं तो मान की इच्छा तो रख ही नहीं सकते, तो निर्माण भाव और निर्मल वाणी। फिर हमारी वाणी कैसी होगी? फिर निर्मल होगी, अहंकार नहीं होगा ना उसके अंदर। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहां कहां सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण? अब ब्रह्मा जी और जगदम्बा जी जब सेवा करते थे वो तो 100% था उनका, अपने ऊपर पूरा ध्यान था, प्लस सेवा करते थे वही निमित्त भाव से, निर्माण भाव से और निर्मल वाणी से। अभी बाबा कहते हैं कहां कहां सेवा की सफलता में बाबा परसेंटेज देखते हैं, 100% नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? उसका कारण है कि जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? वो कहते हैं अभी कहां कहां सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण है जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वो कौन सा? मैं। ये देह अभिमान का मैं शब्द जो है वो 3 प्रकार से यूज होता है। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं शब्द आता है। जब हम सोल कॉन्शियस होते ना, आत्म अभिमानी होते, तब भी हम मैं शब्द यूज करते हैं। मैं आत्मा हूं तो इसमें मैं शब्द आता है। और जब हम देह अभिमान में यूज करते तब भी मैं आता है। मैं जो कहता हूं करता हूं वो ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं। ये हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी, मैं जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है ना, तो भी मैं आता है। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार की मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। देह अभिमान वाला मैं करता हूं, है ना, मैं बुद्धिमान हूं, ये देह अभिमान का मैं। फिर दिल शिकस्त भी होते, बाबा कहते दिल शिकस्त होकर कहते मेरे में अब हिम्मत नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत जो है ना वो बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अब्बा ने जो नंबर लिया है ना, उसकी विशेषता यही रही है, उल्टे मैंपन का अभाव रहा है, अविद्या रही है। ये जो देह अभिमान वाला मैं है या दिल शिकस्त वाला मैं है ना, ये इसको तो यूज ही नहीं किया है उन दोनों आत्माओं ने। इसका सदा उनकी जिंदगी में अभाव रहा है, उल्टे मैंपन का। अविद्या रही है, अनजान रहे हैं इसके लिए। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं।
हमेशा बाबा 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 करा रहे, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूं, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कुछ करवा रहे हैं। अभी मैं नहीं, चलाने वाला बाप हमको चला रहा है, करावन हार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये जो अभिमान है, ये जो अपमान की मैं है, उसको समाप्त करो और फिर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में हमारे मुख से बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है ना। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल दे अभिमान के मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? बाबा कहते हैं क्योंकि मैंपन आता है, दे अभिमान का मैंपन आता है, इसलिए क्रोध आता है। जब कोई दूसरा स्वीकार नहीं करता है तो क्रोध आता है, अभिमान अपमान आ जाता है। तो करावन हार बाप करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये जो अभिमान है, ये जो अपमान है, इसको अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में हमारे मुख से बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं हम लोग को? अभिमान अपमान की मैं को समाप्त करो, आगे बढ़ो। नेचुरल हमारी हर बात में शिव बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते क्रोध आता क्यों है? क्यों? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की मनाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ बहुत योग्य हो, बाप की शिक्षा, बाप की आशाओं के आप दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं जो आता है ना, इसको कट कर दो। मैं कट करो, एक दो मैं जो है ना उसको कट करो। एक तो दिल शिकस्त वाला और एक अभिमान वाला। अब कहते दो मैं कट करो, एक में रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं कि आपके ही अनेक भाई बहने, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। तो जो हिम्मत हार के हैं, बाबा कहते हैं उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हैं।
तो हे रहम दिल, तो अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं आत्माएं, अभी उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। वो बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, अपनी रहम की भावना, अपनी आत्म भावना के द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, अपनी रहम की भावना, अपनी आत्म भावना के द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपके वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन नहीं आता है क्या? बाबा कहते हैं दुख अशांति का वाइब्रेशन आपको नहीं आता है। निमित्त आत्माएं हो, आप पूर्वज हो। बाबा कह रहे हैं हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, अपनी रहम की भावना, आत्म भावना के द्वारा उन्हों की भावनाओं को पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता है दुख शांति का। निमित्त आत्माएं हो आप पूर्वज हो, पूज्य हो, आप वृक्ष के तना हो, आप वृक्ष के फाउंडेशन हो। सब आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं। अब स्व उन्नति के द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सबको सकाश दो। अब बाबा कहते वो तो पुकार रहे हैं, आत्माएं तो पुकार रही हैं। तो अब बाबा कहते आपको पुकारे सुनने नहीं आती हैं। वो कैसे कैसे बोल रहे हैं, कितने दुखी है, कितने अशांत हैं। बाबा कहते सब आपको ढूंढ रहे हैं। तो निमित्त आत्माएं हो आप, ध्यान हमको रखना है। हम निमित्त आत्माएं हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, वृक्ष के तना है, वृक्ष की फाउंडेशन है। सभी आत्माएं हमको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं। अब स्व उन्नति के द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सबको सकाश दो। सबको शक्तियों की जरूरत है। स्व उन्नति करना क्या, सेल्फ प्रोग्रेस करो और भिन्न भिन्न पावर्स की सबको सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही तो आपकी पिचकारी है। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है बाबा कहते हैं। तो अपनी दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सबको सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ। दृष्टि से करो। अब ये काम आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए हो और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक
आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए हो ना, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव तो कराओ, परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ, जो भटक रही हैं उनको रास्ता दिखाओ। अब कहते आप तो परमात्मा के संग के रंग में आ गए हो ना, तो फिर दूसरी सोल्स को आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, परमात्मा मिलन का। मंगल मेले का अनुभव कराओ, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ, कहाँ ठिकाना मिलता है उसकी राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना है। ये रॉयल मैथ तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने के लिए आए हो ना, बाबा कहते। तो सेल्फ प्रोग्रेस का प्लान बनाओ, अपने अंदर से खामियों को खत्म करने का प्रोग्राम बनाओ। इसमें स्वयं के चेकर बनो, खुद को चेक करो। ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि आज होली मनाने के लिए आए हो ना, तो रॉयल मैं हमारे अंदर ना आए। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है ना, दिल शिकस्त की जो मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ मत लेकर जाना। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की जो मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ मत लेकर चले जाना, आबू में ही जला देना। हाँ, कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलानी आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? तो बाबा कह रहे हैं, आप ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। एकदम बाबा से कनेक्शन, बस और कुछ नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा कहते जलानी आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, देह का भान एकदम खत्म। ज्वालामुखी बनो, बाबा कहते हैं। साधारण योग मत करो। लाइट माइट हाउस, ये तो पसंद है ना, बाबा कहते हैं। अटेंशन प्लीज, मैं को चलाओ। ये नहीं तो अपमान फील करवाता है, दुखी करता है, इसीलिए इसको बाबा कहते जलाओ। अटेंशन प्लीज। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना, तो स्विच बंद कर देता है। हाँ। वाह वाह, गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो खिंचावट होने के कारण टेंशन पैदा हो जाती है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में
स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव मीन्स आत्मा का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, बाबा कहते हैं, न अपनी तरफ कोई को खिंचाओ। तो बाबा कहते हैं खिंचावट बहुत होती है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ। वो भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो किसी को भी। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो। खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहां छोड़ कर जाना, साथ मत लेकर जाना। ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना गीत? तो एक में रखो, दो में खत्म करो। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प ही करेंगे ना। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? अभी तो संकल्प करेंगे ना। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे क्या? जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते थोड़ी थोड़ी की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। बी ऑलवेज हैप्पी, बाबा कहते हैं। अभी एक सेकंड में अपने मन से सारे संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। तो बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान पे, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। सबको शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीब बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। किनको दे रहे बाबा? जो होलीएस्ट हाईएस्ट बनेंगे, जो सारे विश्व के कल्याणकारी बनते हैं, जो पूर्वज बनते हैं, पूज्य बनते हैं। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले,
और बाप दादा उन बच्चों को समुक्ते पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। सतगुरु जी का वरदान। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा, मैं पूर्वज आत्मा हूं, है ना? अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। हमको क्या करना है? अपना पूर्वज स्वरूप जो है उसको स्मृति में रखना है। उसके द्वारा सारी सोल्स जितनी भी हैं उनको पावरफुल बनाना है, आधार और उद्धार मूर्त बनना है। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, ये जो सृष्टि वृक्ष है ना, इसके मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से जो देवता बनते हैं, वो ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है इसके वो मूल तना है, सर्व के पूर्वज है। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार, हमको याद रखना है। हम सब सृष्टि वृक्ष जो है उसकी तना है। हम सब फिर बाद में सारी सोल्स आती हैं, इसलिए हम सब पूर्वज भी हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। हर कर्म का जो हमारा आधार है, जो हमारी कुल मर्यादाओं का आधार है, जो रीति रस्म का आधार है, आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। कुछ भी बनता है ना, कर्म बनते हैं, कैसे करने हैं, मर्यादाएं बनती हैं और रीति रस्में बनती हैं, सब के लिए कौन आधार मूर्त बनते हैं? तो बाबा कहते हैं आप हमेशा अपने आप को क्या समझो, आप जो करते हो ना वही बाबा कहते रूल बन जाता है। आप तना द्वारा ही जितनी भी सोल्स हैं, आप तना द्वारा ही सभी आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति बाबा कहते हैं आप तना द्वारा ही सारी सोल्स को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो। आपको सब फॉलो कर रहे हैं बाबा के, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और सृष्टि की स्थिति जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्थिति जो सृष्टि की बनेगी ना,
और सृष्टि का जो समय है और स्थिति है, उसका आधार जो है पूर्वज आत्मा ही है। जो करती है उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अपनी जिम्मेवारी को समझना है। बाबा कहते हैं अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति के द्वारा सारी सोल्स को शक्तिशाली बनाने वाले आप आधार मूर्त हो, आप उद्धार मूर्त हो। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। सृष्टि वृक्ष का मूल तना सभी के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। जो देवता बनने वाली सोल है ना, वही पूर्वज है, सर्व के पूर्वज। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्मों का आधार, आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना के द्वारा ही सारी सोल्स को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आप तना के द्वारा ही सारी सोल्स को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति या सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको बाबा कहते सब फॉलो कर रहे हैं। जो भी आप करते हो ना, बाबा कहते हैं वो सारी सोल्स के लिए आधार बन जाता है। उद्धार भी हमको करना है। फिर अब आधार तो हमने बना दिया, अब हमको उद्धार भी करना है। आप तना द्वारा ही सारी सोल्स को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। सर्व शक्तियों की बाबा कहते आपके द्वारा ही सारी सोल्स को श्रेष्ठ संकल्पों की पावर, जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे ना तो इसकी शक्ति दूसरी सोल को मिलेगी, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि फॉलो हो रहा है, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही बाबा कहते सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कहते समझो, जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, वही सब करते हैं। तो आधार मूर्त है। और कौन बनते हैं आधार मूर्त? जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, जो वो है तना। लक्ष्मी नारायण जी है ना, वो तना है ना। पहले तो जड़ में मम्मा बाबा ये लोग दादियां ये तप करती हैं संगम युग में। फिर तना जब होता है तो राज्य करती हैं। तो वो जो तना बनती हैं वही तो बेस है। उसके बाद देखो पूरा पेड़ बढ़ता है। हम जो करते हैं, जैसे देखो कितना जड़ से पानी, पूरे पेड़ के पत्ते पत्ते को पानी देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। नीचे से ही सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता है। तो हम जो करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तक पहुंचता है। अब सब पहुंच गया उल्टा मैं। अब सारा जो द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं का उल्टा मैं है ना, उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, भगवान के बच्चे जो तना बनते हैं। इसीलिए हमको चुप रहना है, इसलिए हमको सब कुछ सहन करना है। जब वो उल्टा बिहेव करेंगी ना द्वापर युग कलयुग की सोल्स, वो लोग हमारे साथ उल्टा बिहेव करेंगे। हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे, वो हमारे लिए हमको दोष लगाएंगे, हमको इल्जाम लगाएंगे, हमको बदनाम करेंगे। हिसाब किताब है हमारे। बड़ा
प्यार से बैठकर अपने आप को समझाकर इतना हमको तैयार करना है कि जैसे ब्रह्मा जी के अगेंस्ट सारे थे, लेकिन वो अपने स्वधर्म में एकदम अखंड रहे, अखंड। हाँ, हम तो कितनी बार खंडित हो गए, वो तो अखंड रहे हैं। सबको उन्होंने सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का, समझ का सहयोग दिया है। शुरू से ही अखंड रहे हैं वो। कल हम लोग को वरदान में भी बाबा ने यही बोला ना, अखंड रहकर दिखाओ अपने स्वरूप में, तब अखंड योग लगेगा बाबा के साथ। अगर हम अपने स्वरूप में अखंड नहीं बनते हैं, फिर हमारा योग भी नहीं लगता शिव बाबा के साथ। अजामिल जैसा पापी हो कोई हमारा सख्त दुश्मन क्यों ना बना हुआ हो, उसके प्रति भी मेरे मन में नेगेटिव है तो फिर गए, योग नहीं लगेगा। अखंड, अखंड स्वरूप। हम लोग तो ज्ञान में आते हैं, शुरू में आते हैं तो कितने दुख ले लेते हैं, किसी किसी बातों का फीलिंग में आ जाते हैं। यहाँ तो भगवान कहते हर हाल में खुश होकर दिखाओ, हर हाल में शांत रहना है। हमको याद रखना है, हमको हर हाल में अपने स्वधर्म में रहना है, पवित्रता के स्वधर्म में रहना है, हर हाल में शांत रहना है, सुखी रहना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, प्रेम स्वरूप रहना है, आनंद स्वरूप रहना है, शक्ति स्वरूप रहना है, ज्ञान स्वरूप, हर हाल में। क्योंकि हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, क्योंकि हम उद्धार मूर्त हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि भाई आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, उसको समझते हुए हर संकल्प करो, हर कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। कैसा समय है, कैसी स्थिति है, हम उसके आधार मूर्त हैं। अब ध्यान से पढ़ो तो पता चलता है कितना होमवर्क है। माना हमको अपने 7 गुणों में अखंड रहना है, हमको सर्व शक्तियों में अखंड रहना है, हमको सारे गुणों में अखंड रहना है। कितना भी कोई हमको खींचे, कितना भी कोई हमको गिराने की कोशिश करे, बदनाम करने की, हम पर मतलब बाबा कहते हम पर उसका प्रभाव ही ना पड़े। इसलिए बाबा कहते तुम मेरे से सब अनुभव कर लो, तुम मेरे को बनाओ अपना सब कुछ, तुम रिश्तों से कुछ मत ढूंढो, मैं हूं तुम्हारा सब कुछ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसको समझूंगा, मैं ही समझ सकता हूं और कोई तुमको नहीं समझ सकता है। क्योंकि कोई आत्मा को देख ही नहीं सकता है और कोई आत्मा की जर्नी को देख ही नहीं सकता है। मैंने कौन सी जर्नी करी है 63 जन्म, किस किस दौर से गुजरे हैं, किस किस आत्मा के कांटेक्ट में हम आए हैं, कौन कौन से संस्कार हमारे ऊपर रिकॉर्ड हो गए हैं। जिम्मेवारी, हम आधार मूर्त हैं, हम उद्धार मूर्त हैं। स्लोगन है, बार बार बैठकर अपने आप को समझाना है कि मुझे करना क्या है। सारे दिन में ना अमृत वेला उठकर मुझे अपने आप को समझाना है कि मुझे क्या करना है। ये जरूर समझाना है कि मैं विस्मृत दुनिया में पाठ बजा रही हूं। हर आत्मा विस्मृत है, इसीलिए वो विस्मृति का पाठ बजाएगी।
मुझको अभिमान में नहीं आना है, मुझको अपमान नहीं फील करना है। मुझे स्वधर्म में रहना है, मुझे आत्म अभिमानी होकर रहना है। स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही तो मास्टर ज्ञान सूर्य है। मतलब ज्ञान को यूज किया, ज्ञान का स्वरूप बने। जैसे बाबा सब तरफ प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे जब हम उनके बच्चे बनते हैं, जितना प्रकाश मेरे अंदर आता है, जितनी जागृति मेरे अंदर आती है, उसके अनुसार हम सर्व शक्तियां जो हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो चारों ओर फैलाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि जो सोल्स सारी पावर्स रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही तो मास्टर ज्ञान सूर्य है, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे हैं हमारे लिए। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प, पावरफुल संकल्प। तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम हो जाती है। हमारे में तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जो मन बुद्धि पर होनी चाहिए, कर्मेंद्रियों पर होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। वो तीन शब्द कौन से हैं? क्यों, क्या और चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्या और चाहिए। क्यों हुआ ऐसे, है ना? क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, और फिर चाहिए। ये तीन शब्द बाबा कहते खत्म कर दो और सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के हम निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारी कम हो जाती है। वो तीन शब्द हैं, क्यों, क्या और फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। हाँ। ये तीन शब्द बाबा कहते खत्म करो, सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा हम बेहद सेवा के निमित्त बन जाएंगे। थॉट से हमको हील करना है सब। ऊंचे ऊंचे संकल्प करने, जो बाबा हमको बोलते वही हमें दूसरी सोल्स को बोलना है कि वो भी पीसफुल है, प्योर है, पावरफुल है। प्योर सोल है, पावरफुल सोल है। तीन शब्द, क्यों, क्या, चाहिए। ये चाहिए भी बहुत मार डालता है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। बाबा कहते इसको निकालो अपनी जिंदगी से और हर बात में क्या करो, वाह। सब कुछ वाह वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी हमारे अंदर। फिर संकल्प शक्ति जो है बाबा कहते उसके द्वारा हम बेहद सेवा के निमित्त बन जाएंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, अवधूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। अच्छा, फिर अविनाश
सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।